माता पिता के चरण छुए जो चार धाम तीरथ फल पावे, जो आशीष वो दिल से दें वो भगवान से भी टाली ना जावे। ये सिखाया जाता है स्कूलों में, और जो हेडमास्टर जो टीचर ये हमें सिखाते हैं वही अपने माता पिता पर अगर डंडा उठा लें तो सोचिए कि हमारे समाज के संस्कार किस धरातल पर आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। बिल्कुल, आज हम जो बात कर रहे हैं उसे सुनने के बाद आप भी अचरज में पड़ जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे कि राजस्थान के खेतड़ी में आखिर ये हुआ क्या है। दरअसल राजस्थान के खेतड़ी में इस तरह का मामला सामने आया जहां पर एक हेडमास्टर ने अपने ही माता पिता पर ना सिर्फ छड़ी उठाई बल्कि सबके सामने दिन दहाड़े बीच खेत में उनकी अच्छी खासी धुनाई कर दी। अब आप सोचिए, इस तरह के शब्द हमें उपयोग में लेने में जब इस तरह की एक झिझक हो रही है, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई झिझक नहीं हुई। सबके सामने अपने माता पिता की पिटाई की, अपने माता पिता पर हाथ उठाया और सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार कई मिनटों तक ये दौर चलता रहा। हमारे पास में जो विजुअल चल रहे हैं आप इनमें देख सकते हैं, जो ये शख्स अपने माता पिता को छड़ी से पीट रहा है ये खुद अध्यापक है। ये वो है जिसको बच्चों के अंदर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दायित्व सौंपा गया है। ये वो है जो स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देता है। अब ये खुद किस तरह अपने माता पिता पर ये छड़ी उठा रहा है, किस तरह अपने माता पिता की ये पिटाई कर रहा है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को अध्यापक रहने का हक है और क्या ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति भी मिलनी चाहिए, क्या ऐसे व्यक्तियों को सीधे सीधे जेल नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको पूरा मामला बता देती हूँ क्या है। खेतड़ी का मामला है। दरअसल इन दोनों भाइयों में, ये जो खुद टीचर है इसके साथ इसका जो भाई था, इन दोनों भाइयों में कुछ जायदाद को लेकर कुछ संघर्ष चल रहा था, आपस में मनमुटाव था, लड़ाई हुई दोनों में। लेकिन माता पिता ने दोनों को समझाया और माता पिता ने छोटे भाई का पक्ष लिया, जिस बात से मास्टर साहब इस तरह बौखला गए कि डंडा उठाकर अपने माता पिता की ही पिटाई करने लग गए। और फिर पिटाई ऐसी की कि रुके तक नहीं, लोगों ने समझाया भी, लेकिन किस तरह आंख बंद करके ये पिटाई कर रहे हैं अपने माता पिता की, इससे आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के संस्कार किस स्तर पर आ चुके हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को शिक्षक रहने का हक है। शिक्षक एक वो नाम होता है, शिक्षक एक वो पदवी होती है जो निर्माण करती है समाज की। अब ऐसे शिक्षक अगर हमारे समाज में होंगे तो साफ तौर पर आप सोचिए कि किस तरह जो आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कोरे कागज़ की तरह हैं, उन पर किस तरह के अध्याय लिखे जाएंगे और वो क्या सीखेंगे और किस तरह समाज बनेगा और कैसा समाज बनेगा। सवाल कई हैं। अब ऐसे में गिरफ्तारी इसकी शिक्षक की हो चुकी है, इसे पकड़ लिया गया है, लेकिन क्या इस पर कोई कड़ी से कड़ी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसके बाद ऐसे कदम उठाने से पहले लोग 10 बार सोचें और शायद उठा ही ना पाएं। ऐसी कोई सख्त कार्रवाई इन पर नहीं होनी चाहिए, ये एक ज़रूरी मुद्दा है। वहीं इसी के साथ हम एक चीज़ और यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि ये खुद हेडमास्टर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के करतूत कर रहा है तो ऐसा है नहीं कि वो पहली बार इस तरह के काम कर रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड होगा। तो जो हमारा शिक्षा का स्तर है जिस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, अब उस पर यही सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक एग्ज़ाम पास कर लेने के बाद किसी व्यक्ति के हाथ में पूरे जो बच्चों का भविष्य है वो सौंपा जा सकता है? क्या उसके जीवन के जो मूल्य हैं वो ज़रूरी नहीं है? जिस तरह की ये घटना हुई है इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं, समाज किस ओर जा रहा है वो सवाल खड़े होते हैं। आपको मैं फिर से कहूँगी, एक बार ज़रूर इस वीडियो को दोबारा से देखिए, किस तरह ये व्यक्ति अपने माता पिता पर हाथ उठा रहा है, ना सिर्फ हाथ उठा रहा है बल्कि सरेराह उनकी पिटाई कर रहा है। अब इस पर सवाल ये खड़े होते हैं कि सरकार इन पर किस तरह के एक्शन लेती है, क्या सरकार की तरफ से कोई सख्त कदम उठाया जाएगा। वहीं क्या जो लगातार सरकार दावे करती है, और सरकार की चाहे राजस्थान की बात कर लेते हैं, सीएम अशोक गहलोत की तरफ से वृद्धजनों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे वो वृद्धों को पेंशन देने की योजना हो या फिर वृद्धों को मुफ्त दवाई देने की योजना हो, कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। ऐसे में जो राजस्थान में वृद्धजनों के साथ जिस तरह का ये व्यवहार हुआ है, उसके बाद क्योंकि साफ तौर पर ये कि कोई भी आपराधिक किसी व्यक्ति ने कुछ इस तरह का नहीं किया है, तो इसमें पुलिस प्रशासन और उन पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है ये पारिवारिक मसला है। यहाँ जो है वो सामाजिक दायित्व है, मूल्यों की बात है, संस्कार की बात है। तो ऐसे में क्यों इस तरह के लोगों को खुला छोड़ा जाता है और
क्या इसमें कहीं ना कहीं जो पारिवारिक एक गलती है वो भी है, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाओं को ढक दिया जाता है, लेकिन अब सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया पर आ जाती हैं ये चीज़ें, तो उसके बाद ये तूल पकड़ती हैं। अमूमन घरों में इन चीज़ों को ढक दिया जाता है, तो क्या इनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए, जिससे कि आगे सबको ये मैसेज मिल सके कि इस तरह की करतूत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर ये वीडियो और हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। नमस्कार।